Hello students, welcome to Infinity Learn JEE channel by श्री चैतन्य एंड वेलकम टू दिस सेशन। और ये जो सेशन है दिस इज रिगार्डिंग कि हम लोग टफेस्ट जेई क्वेश्चंस करने वाले हैं जेई मेन के, क्योंकि जेई मेन बहुत ही क्लोज आ रहा है और बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स छुपे हुए हैं। और जेई मेन ने ओवर द इयर्स पिछले कुछ सालों में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे हैं मैथमेटिक्स में। तो ऐसी एक सीरीज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। जनरली हर सैटरडे को मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन कराऊंगा जो टफेस्ट होगा, टफ होगा, कॉन्सेप्चुअल वाइज टफ हो सकता है, कैलकुलेशन वाइज टफ हो सकता है, कोई ट्रिकी हो सकता है, या बिल्कुल कंप्लीटली एकदम एक मतलब अलग ही सवाल हो सकता है, आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन हो सकता है। तो ऐसे क्वेश्चंस से आपका एक तो लेवल इंक्रीज होगा, कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा, एडवांस की जो तैयारी होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस होगी, है ना। तो ये सीरीज चलाने का ये फायदा, बाकी इजी क्वेश्चंस आप टैकल कर लेते हो, वो तो हम नॉर्मल रेगुलर सेशंस में करते रहते हैं, लेकिन वीक में एक बार हम लोग टफेस्ट क्वेश्चंस करेंगे तो काफ़ी आप लोगों को फायदा होगा, ठीक है। और ये आगे चलता रहेगा टिल जेई मेन अप्रैल और आगे एडवांस के लिए भी, ठीक है। तो चलिए आज का जो क्वेश्चन है वो आपके सामने है। फंक्शन आपको दिया हुआ है R2R और फंक्शन दिया हुआ है e⁻⁻x sin x, और एक कैपिटल F वाला फंक्शन है, 0 to 1 डोमेन है, R इसकी को डोमेन है, और डिफरेंशिएबल फंक्शन है, और fx जो है वो 0 to x ft/dt के इक्वल है। फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो यहाँ से सबसे पहली चीज तो यही पता चल जाती है लेबनिज रूल से कि जो f' होगा वो स्मॉल fx के बराबर होगा। तो स्मॉल fx एक फंक्शन दिया हुआ है आपको e⁻⁻x sin x, और f' जो है वो e⁻⁻x sin x ही है ना। ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। करना क्या है आपको क्वेश्चन में करना यह है कि ये क्वेश्चन थोड़ा पुराना सवाल है, लाइक 2-3 साल पुराना है, 2021 में पूछा गया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 17 मार्च की शिफ्ट में आया था ये। तो 0 to 1 f' प्लस fx e⁻x dx किस इंटरवल में लाई करेगा। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये है क्या। तो 0 से 1 f' तो आपका e⁻⁻x sin x हो जाएगा, और प्लस fx भी आपका e⁻⁻x sin x हो जाएगा, और इंटू e⁻x हो जाएगा dx। तो ये जो वैल्यू आएगी ये आपकी 2 sin x आ जाएगी। तो 2 sin x dx का इंटीग्रेशन हमें आता है, ये -2 cos x हो जाएगा फ्रॉम 0 to 1, और -2 कॉमन लोगे तो cos 1 - 1, यानी कि 2 times 1 minus cos 1। अब 1 - cos 1 की वैल्यू किस रेंज में लाई करेगी, ये हमारा सवाल है। तो यही इस क्वेश्चन को थोड़ा सा टफ बना देता है ना, क्योंकि बच्चा यहां तक डिकोड कर लेगा कि आपने f' निकाल लिया, यहां पुट कर दिया, e⁻x और e⁻⁻x कैंसिल हो गए और ये आ गया। तो यहां पे जब क्वेश्चन आया था तो बच्चा काफी कंफ्यूज हुआ था कि ये क्या पूछ लिया, 1 - cos 1। 1 - cos 1 किससे छोटा होगा, किससे बड़ा होगा। तो यहां पे हमें cos थीटा की सीरीज निकालनी है बेटा, ठीक है ना। ध्यान से देखना, मैं अगले पेज पे बताता हूं। तो हमें बताना है 2 × 1 - cos 1 की रेंज क्या होगी। तो अगर मैं यहाँ पे cos x के बारे में बात करता हूं तो आपको cos x की एक्सपेंशन लगानी पड़ेगी, 1 - x² 2 फैक्टोरियल प्लस x⁴/4 फैक्टोरियल माइनस x⁻6/6 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। इसका मतलब यहां से जो cos 1 की अगर मैं वैल्यू की बात करूं तो वो हो जाएगा 1 - 1/2 प्लस 1/24 माइनस 1/720 एंड सो ऑन। यानी कि 1 - cos 1 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी हाफ माइनस 1/24 प्लस 1/720 माइनस, ऐसे चलेगा। ये 1 - cos 1 की वैल्यू आ गई बेटा। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो ये आंसर हो जाएगा आपका 1 - 1/12 प्लस 1/360 माइनस डॉट 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 डॉट, ये चलेगा। अब मुझे देखो इसमें करना क्या है अपने को, बहुत ही एक सिंपल सा लॉजिक होता है। अगर कोई क्वांटिटी है मान लो a, और मैं उसको बोल रहा हूं कि ये है कुछ b प्लस कुछ लेट्स से पॉजिटिव क्वांटिटी k², फॉर एग्जांपल, है ना। जैसे यहां पे है ये वैल्यू देखो 1 - 1/12 है, और कुछ जो भी आगे क्वांटिटी आएगी वो पॉजिटिव ही आएगी, क्योंकि फ्रैक्शन जो है वो बढ़ता चला जाएगा, है ना। यहाँ पे 1/360 है, फिर नीचे डिनोमिनेटर कुछ और आएगा तो वैल्यू और कम होती चली जाएगी। मतलब कहीं ना कहीं जो आगे टर्म्स आने वाली है वो पॉजिटिव ही आने वाली है। तो अगर a b प्लस k² है, b प्लस कुछ पॉजिटिव है, यानी a की वैल्यू बहुत बोल सकते हैं b से बड़ी है। ये कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे a b से बड़ा होगा, क्योंकि a जो है वो b प्लस कुछ k² है, कुछ पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो a डेफिनेटली b से बड़ा है। तो मैं बोल सकता हूं यहाँ पे कि 2 × 1 - cos 1 जो है वो 11/12 से बड़ा होगा।
तो एक रिजल्ट आ गया 11/12 से बड़ा होगा। 11/12 का मतलब हो गया, अगर मैं इसको 30 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इसी को लिख सकते हैं 330/360। तो 330/360 से बड़ा होगा। हालांकि एक ऑप्शन हमें मिल चुका है ये वाला, फिर भी मैं एक बार ट्राई करना चाहता हूं अगले वाला। और यही सेम चीज अगर मैं बोलूं a = b - k² है, यानी b में से माइनस हो रही है, तो इसका मतलब a जो है वो डेफिनेटली b से छोटा है। a b से बड़ा क्यों हुआ? क्योंकि a - b k² है, पॉजिटिव है, तो इसलिए a b से बड़ा हो गया। यहां पे a - b है -k², यानी कि नेगेटिव है, तो a b से छोटा हो गया। तो मैं यही काम यहां पे करने वाला हूं बेटा, देखो ध्यान से देखना। इसकी वैल्यू 1 - 1/12 360 और माइनस जो भी क्वांटिटी, मतलब मैंने ब्रैकेट यहां से लेके यहां तक ले लिया, माइनस वाला छोड़ दिया, जो भी पॉजिटिव क्वांटिटी आ रही है, कुछ पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी। इसका मतलब 2 × 1 - cos 1 जो होगा वो छोटा होगा इससे 11/12 + 1/360 से। तो एलसीएम लोगे तो 360 आएगा, ये 30 × 11 330 + 1, तो 330 1/360 आ जाएगा। तो जिन बच्चों को एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पता है ना कि cos थीटा की सीरीज में या sin थीटा की सीरीज में, अगर मैं सिंपल भाषा में आपको बात बताऊं, ये देखो 1 - x²/2 है, और ये वाली टर्म पॉजिटिव ही होगी पूरी, क्योंकि x⁴ अगर फ्रैक्शन में है तो ये और छोटा हो गया, तो पॉजिटिव पॉजिटिव। तो मैं ऐसे साफ बोल सकता हूं कि cos x की जो वैल्यू है वो 1 - x²/2 से बड़ी है, क्योंकि इसमें कुछ वैल्यू ऐड हो रही है, तो cos x बड़ा हो गया 1 - x²/2 से। अगर आप इस यहां से लेके यहां तक देखते हो तो cos x की जो वैल्यू है वो छोटी हो गई 1 - x²/2 + x²/24 से, छोटी हो गई, क्योंकि आगे जाके माइनस का साइन आ रहा है, ये माइनस का साइन आ जाएगा। सिमिलरली cos x की वैल्यू अगर मैं यहां तक लूं, फिर प्लस का साइन आ रहा है, इससे बड़ी होगी। ये करना था बस अपने को। तो ये लॉजिक ध्यान रखना, ये जेईई एडवांस में भी बहुत यूज होता है, इससे बड़ी ऐसे चलता रहेगा ऑल्टरनेटली। तो मैंने वही कॉन्सेप्ट यूज किया, बस x की जगह 1 डाल दिया, तो x की जगह मैंने 1 डाल दिया, तो cos 1 1 - cos 1 यहां से हमारा प्रूव हो गया, है ना। तो ये चीज मैंने, मतलब लॉजिक ये समझाया मैंने आपको। अगर अल्टरनेट प्लस माइनस की सीरीज होती है, तो अगर प्लस आ रहा है आगे, तो यानी कि कुछ ऐड हो रहा है पॉजिटिव क्वांटिटी, तो वो क्वांटिटी लेफ्ट वाली बड़ी हो जाएगी। और अगर माइनस आ रहा है, जैसे माइनस पॉजिटिव, तो a ऑब्वियसली b में से माइनस कर रहे हो, तो और b से छोटा हो गया इसका मतलब। तो वो लॉजिक यहां पे मैंने लगाया, जो यहां भी मैंने बता दिया पूरे डिटेल्ड वे में आपको। ये एडवांस में बहुत यूज होती है इनइक्वालिटीज, कि cos थीटा इससे बड़ा है, इससे छोटा है, इससे बड़ा है, अगले वाले से छोटा होगा, ऐसे चलता रहेगा। तो इसी से आपके ऑप्शंस इन्होंने बना रखे हैं 2 × 1 - cos 1 के। तो मैंने 1 - cos 1 निकाला, 2 से मल्टीप्लाई करा, वही लॉजिक लगाया। इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कुछ आगे ऐड हो रहा है तो इससे बड़ा हो जाएगा, और इन तीन को लोगे तो छोटा हो जाएगा। तो वो चीज हम कर रहे हैं। तो फाइनल जो आंसर होगा, जो हमने अगर एक ऑप्शन से पता लगा लिया था कि यस बी इज द राइट आंसर। सो दिस इज क्वाइट ट्रिकी क्वेश्चन, काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है, टफ अगर हम इन तक नहीं भी कहें। तो जिन बच्चों को कॉन्सेप्ट सिखाया गया है ये, जैसे मैंने आपको भी बताया, तो आप सवाल आराम से आगे कर लोगे, एडवांस के सवाल भी लगा लोगे, है ना। लेकिन अगर क्वेश्चन नहीं आता या आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता कि अच्छा कॉस में साइन में ऐसी सीरीज भी होती है, ऐसी इनइक्वालिटीज भी होती है, तो फिर बहुत टफ हो जाएगा सवाल। तो इसलिए मैं आज सवाल लेकर आया हूं, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल साइन एक्स की सीरीज होती है x - x³ 3 प्लस x⁵ 5 माइनस x⁷ एंड सो ऑन। तो अगर आप ध्यान से देखो, तो अगर x फ्रैक्शन है, तो ये क्वांटिटी अगर साथ में ले लो और ये ले लो साथ में, मान लो पूरी, तो ये वाली, ये भी सब पॉजिटिव आएगा। तो हम बोल सकते हैं साइन एक्स जो है दिस नंबर प्लस कुछ पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो साइन एक्स ऑटोमेटिकली x इंटू इससे बड़ा हो जाएगा। अगर मैं इसको साथ में लूं, sin x इज इक्वल टू x - x³ 6 -x⁵ 120 यहां आ गया, और माइनस x⁷ फैक्टोरियल माइनस x⁹ ये भी तो पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी है, पर इसमें से माइनस हो रहा है sin x, तो sin x ऑब्वियसली इससे छोटा हो गया। तो ऐसे ऑल्टरनेट चलता रहेगा बेटा। बस, तो ये रिजल्ट्स होते हैं, ये रिजल्ट्स हैं बेटा, ठीक है। तो इसी तरीके से साइन और कॉस के रिजल्ट्स आपको याद रखने हैं। इनफैक्ट याद भी मत रखो, आप समझ लो कॉन्सेप्ट क्या है बस। कुछ आगे प्लस आ रहा है तो cos x बड़ा हो गया, उससे माइनस आ रहा है तो छोटा हो गया, ऐसे चलता रहेगा। तो एक बार पॉजिटिव, एक बार ग्रेटर देन, एक बार लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन। तो इससे काफी सारे क्वेश्चन एडवांस में आप उठा के देखना। अगर मैं एडवांस के सवालों की बात करूं तो जेईई एडवांस 2020 में एक सवाल आया था, अभी उठा के देख लो, चाहे गूगल कर लो या IIT का वेबसाइट खोल लो,
2021 में भी इनइक्वालिटी पे सवाल आया है। तो लगातार हर साल कहीं ना कहीं आपको इनइक्वालिटी के सवाल जो है लगातार मिलते रहेंगे। एडवांस में नहीं, बल्कि देख लो ये जेईई मेन का सवाल है 17 मार्च 2021 की शिफ्ट का, काफी पुराना है, 3 साल पुराना है। तो आई होप सबको ये कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से क्लियर हुआ होगा और आप इसकी एप्लीकेशन जैसे मैंने बोला एडवांस के क्वेश्चंस में लगा के देखना, बहुत अच्छी एप्लीकेशन है इसकी और इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो सवालों को, है ना। कोई सीरीज आती है इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन आता है और अंदर साइन या कॉस को हमें कंपेयर करना है, तो सीरीज का यूज करो और सीरीज का मैंने कॉन्सेप्ट आपको बता दिया, किससे बड़ा होगा किससे छोटा होगा, ये ध्यान रखना बस, ठीक है। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, और ये सीरीज ऐसे चलती रहेगी, है ना। वीक में 1-2 बार मैं आप लोगों को टफेस्ट क्वेश्चंस, अच्छे कॉन्सेप्ट्स कराता रहूंगा, जो जेईई में नहीं बल्कि एडवांस के की प्रिपरेशन को भी काफी इनहेंस करेगी, है ना। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा। ओके, सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स एंड डू शेयर दिस सेशन, अपने दोस्तों में इसको शेयर जरूर करना, डू लाइक इट एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर इन्फिनिटी लर्न जेईई चैनल। विल सी यू सून, थैंक यू।